हाय फ्रेंड्स, हियर आई एम सी अक्षता नेवले। होप सब खैरियत है और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज सबकी समस्या, कितने सब्जेक्ट्स करें रोज़, एंड हाउ टू प्लान अ टाइम टेबल विच इज़ ईजी टू बी फॉलोड। क्योंकि टाइम टेबल सिर्फ बना के रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको उसे फॉलो भी करना है, अदरवाइज यू आर। बिफोर आई कंटिन्यू विथ माई वीडियो, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ऑन हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट स्टडीज़ इन विच आई एम डिस्क्लोजिंग 20 यूजफुल टिप्स दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप पहले उसे देखिए ताकि आप इस वीडियो में क्या डिस्कस हो रहा है वो कनेक्ट कर पाए। एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने सब्जेक्ट्स करें रोज़। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि 10-15 दिन में आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, फिर ही आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच ओवर करो। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है। आपकी जो सिलेबस कंप्लीशन का जो रेट है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि आप महीने के एंड में आप मैक्स टू मैक्स 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर रहे हो, लेकिन बाकी के 5-6 सब्जेक्ट्स अनटच्ड हैं। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। रिमेंबर वन थिंग, आपके सिर्फ और सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स नहीं हैं, आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आप दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करो, और वो भी थियोरी प्रैक्टिकल। इससे क्या होगा ना, एक तो आपकी स्टडीज़ मोनोटोनस नहीं होगी, दूसरी चीज़ है कि आपका कोर्स कंप्लीशन फास्ट होगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि आपको एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो अच्छे से आते हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छी टिप है कि आपको 3 से 4 सब्जेक्ट लेके चलना है, 2-3 नहीं, क्योंकि 2-3 में भी आपको क्या कोर्स कंप्लीशन करना है। सो 3 से 4 सब्जेक्ट इज़ अ मस्ट। उससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मेसी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल विच इज़ ईजी टू बी फॉलोड। इसके लिए अगर मैं ऐसे बोल के बताऊँगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल नॉट मोर देन अ वीक। सो एक वीक का डिटेल्ड टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। सो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट एक तरफ मेंशन किया, और उसके एंड एवरी डे मैं कौन सा सब्जेक्ट करने वाली हूँ वो सिर्फ चैप्टर नेम लिख दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डीटी है तो कैपिटल गेन में 5 डेज़ में कंप्लीट करने वाली हूँ। सो आई जस्ट मैंशनड इट। एंड रिमेंबर वन थिंग, थियोरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत बोरिंग हो जाएगा। एंड प्लीज़ इग्नोर इसका, क्योंकि इसका वॉज अ सब्जेक्ट जिसमें हर रोज़ रिविज़न ज़रूरी था। सो मैंने फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक हर रोज़ 1 घंटा इसका रखा ही था। सो प्लीज़ इग्नोर दिस, अदरवाइज़ मेरे 4 सब्जेक्ट्स में साथ में लेके चलती थी ताकि मेरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो सके। अब 26 की रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं 27 को पूरे दिन में क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो 26 का मैंने टाइम टेबल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पहले से प्लान तो कर ही दिया कि पूरे वीक में क्या करना है। अब 27 को मॉर्निंग में मुझे क्या करना है वो मैं 26 की नाइट को प्लान करूँगी कि मैं सुबह में 6 बजे उठूँगी ताकि 7 बजे से मैं पढ़ना शुरू कर सकूँ। एंड ऑडिट में भी कौन सा चैप्टर करूँगी, डीटी में कौन सा क्या करूँगी, कितने सेक्शंस करूँगी, एफआर में क्या करूँगी, ये सब मैंने डिटेल में यहाँ लिखा इस दिन पे, ठीक है। वीकली टाइम टेबल में नहीं लिखा। एंड सेकेंड थिंग आपको जो याद रखना है दैट इज़ डू मेंशन ब्रेक्स आप कब कब लेने वाले हो वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है ताकि आपका टाइम का ट्रैक रह सके। अब फॉर एग्जांपल मैंने एस्टिमेटेड टाइम रखा कि मैं 12 घंटे पढ़ने वाली हूँ, बट एक्चुअल में मेरा हुआ सिर्फ 9 घंटे। कोई बात नहीं, इट्स अ गुड शो, ठीक है। जितना भी आप पढ़ सको पढ़ो, एंड डू गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ कि आपने अच्छा पढ़ाई किया, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल समझो कि मैंने दोपहर में 2 से 5 एफआर सोचा था, बट आई जस्ट स्टडीड फॉर 2 आवर्स। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, जितना एक्चुअल में पढ़ा है उतना लिखो, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ मेक अ रूटीन। आपको जो टाइम टेबल बना रहे हो ना उसमें आप रूटीन बनाओ कि आप 7 बजे उठोगे, 11:30 बजे सोना है। आपके ऊपर टाइम टेबल डिपेंड करता है कि आप कितने बजे करना चाहते हो, बट एक रूटीन रखो। सिमिलरली मैंने एवरी डे 7, 11:30, ठीक है, 7, 11:30 मैंने ऐसा हर रोज़ का सेम रखा है ताकि मुझे एक हैबिट बन जाए। एंड आई गेस सबको पता ही होगा, एनीथिंग दैट इज़ डन फॉर 21 डेज रेगुलरली बिकम्स अ हैबिट। सो एक हैबिट बन जाती है, राइट।
नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी दैट इज़ बाय चांस आपने टाइम टेबल बनाया, जैसे समझ लो कि 2 तारीख को मुझे जो पढ़ना है वो मैंने 1 को डिटरमाइन किया हुआ कि मैं कितने बजे करने वाली हूँ, पर मैं उस दिन लेट उठी, ठीक है। सो डू नॉट रिग्रेट, अब रिग्रेट मत करते बैठो कि अब क्या होगा, मेरा पूरा टाइम टेबल वेस्ट हो गया। नो, रैदर जब उठे हो तब से फिर डिसाइड कर लो कि अब मुझे किस तरह से करना है। मैंने बस स्टार्टिंग का जो इतना है उसमें एडजस्टमेंट किया एंड बाकी का पूरा एज इट इज़ रखा हुआ है, नो चेंज इन दैट। और आप जो जो चीज़ नहीं कर रहे हो डू मेंशन कि आपने ये वो चीज़ नहीं किया, या फिर नेक्स्ट डे आप क्या कंटिन्यू करने वाले हो। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी दैट इज़ यू नीड टू मेक अ प्रोग्रेस जर्नल। इसमें क्या होता है ना, ये आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। इसमें आप कितने रिविजन्स कर रहे हो उसका ट्रैक रहेगा। तो फर्स्ट रिविजन होते ही, एवरी चैप्टर होते ख़त्म होने के बाद में आपको टिक मार्क लगाना है यहाँ पे, सो दैट एक तो आपका ट्रैक रहेगा कि आपके कितने रिवीजन हुए। सेकेंड थिंग इज़ आपको चैप्टर स्किप गलती से ना कर जाओ, उसका आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस जर्नल आपको हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है कि आप खुद ऐसा बना सको तो इंडेक्स में ही 3 कॉलम करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ अगर आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है तो मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतने पेपर्स 2 से 5 के बीच में लिखो, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम टाइमिंग होने वाला है, ठीक है। तो जितना हो सके उतने लास्ट 2 महीने में पेपर्स लिखो, दैट विल गिव यू अ राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the bell icon so that you get notified to my upcoming videos. Thank you for watching.